हेलो एंड वेलकम बैक टू द अंडरडॉग्स आचार्य। तो हम कर रहे थे अपनी द ग्रेट एनसीईआरटी सीरीज में क्लास सिक्स की क्यूरियोसिटी जो साइंस की एनसीईआरटी है ना उसका चैप्टर वन, और लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर वन कर लिया था। और अभी एज प्रोमिस्ड हम करेंगे यहाँ पे प्रीलिम्स में क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, हियर इज अ लिटिल समथिंग अबाउट मी। मेरा नाम है राव अनूप सिंह और मैंने 2023 में यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था। उसके अलावा मैं 5 बार यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस के लिए अपीयर कर चुका हूं और 3 बार स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस के लिए अपीयर कर चुका हूं। पहले मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर होता था। उससे पहले मैं एयर इंडिया जब गवर्नमेंट कंपनी होती थी तो उसमें भी असिस्टेंट कंट्रोलर की पोस्ट पे काम करता था। उसके अलावा मैं पिछले 9 साल से यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री में एक्टिव हूं और मैंने अलग अलग भूमिकाओं में अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में काम किया है। आई ऑल्सो यूज टू बी अ यूपीएससी मेंटर एट स्टडी IQ IAS। उसके अलावा ये सब एग्जाम्स हैं जो मैंने क्लियर किए हैं, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। यस, क्वेश्चन वन। द ड्यूटी टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी इज मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर। बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, और इसका आंसर है आर्टिकल 51A(H). ओके, तो ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है और जिसे 42nd अमेंडमेंट 1976 में ऐड किया गया था। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन टू। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस डॉगमा। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि डॉगमा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया, बट साइंटिफिक टेम्पर के प्रिंसिपल्स को अगर हम देखें तो डॉगमा क्या होता है। ए, अ सेट ऑफ अनक्वेश्चनड बिलीफ एक्सेप्टेड विदाउट रेशनल इंक्वायरी। ऐसे बिलीफ जो कि किनको किसी ने क्वेश्चन नहीं किया और उनको बिना किसी सोच समझ के एक्सेप्ट किया गया सोसाइटी में। बी है अ साइंटिफिक लॉ प्रूवन बाय रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। एक ऐसा साइंटिफिक लॉ जिसे बार बार एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया गया है। सी है अ पॉलिटिकल मैनिफेस्टो बेस्ड ऑन डेटा एंड फीजिबिलिटी। और डी है अ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑब्वियसली आंसर है आपका ए, ऐसे बिलीफ जिनको बिना क्वेश्चन किए, बिना किसी रेशनल इंक्वायरी के एक्सेप्ट कर लिया गया है। फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रासेप्शन, के हम नहीं कॉन्ट्रासेप्शन यूज करेंगे पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। ओके, क्वेश्चन थ्री। ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक सोशल मीडिया क्लेम्स सच एज ड्रिंकिंग हॉट वाटर एवरी 15 मिनट्स किल्स कोरोना वायरस। कोविड-19 के टाइम पे ऐसी बहुत सारी अफवाहें फैली थी कि हर 15 मिनट में अगर आप गर्म पानी पियोगे तो उससे कोरोना वायरस मर जाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये साइंटिफिक टेम्पर की एक एप्लीकेशन है, एक रैशनल रैशनल एविडेंस बेस्ड रीजनिंग है, एग्जांपल ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेडिंग एंड लैक ऑफ साइंटिफिक टेम्पर है, या एप्लीकेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ पॉलिसी है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर जो है वो सी है, क्योंकि इसमें कोई साइंटिफिक टेम्पर नहीं है। कहीं से अफवाह उड़ी और लोगों ने मान लिया कि अच्छा हाँ, और लोगों ने हर 15 मिनट में पानी पीना शुरू कर दिया। ओके, सो एग्जाम्पल ऑफ मिस इंफॉर्मेशन स्प्रेडिंग ड्यू टू लैक ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, यानी कि ब्लाइंड फॉरवर्डिंग किया गया उस मैसेज को बिना एविडेंस के और उसको फॉलो भी किया गया। अब अगेन क्वेश्चन ये हमने पढ़ा था, एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो 100 गज का प्लॉट प्रॉमिस करती है इलेक्शन में हर फैमिली को विदाउट स्पेसिफाइंग फिजिबिलिटी। तो ये क्या है? साइंटिफिक गवर्नेंस का एक मॉडल है, पॉपुलिज्म विदाउट रेशनल प्लानिंग है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है अंडर अंडर आर्टिकल 51A(H), या ये एक डीपीएसपी है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर है पॉपुलिज्म विदाउट रेशनल प्लानिंग, बिना किसी रेशनल प्लानिंग के ऐसी बातें बोलना जो जनता को भाए। ओके, साइंटिफिक टेम्पर्स जो है अगर आप उससे सोचोगे तो जैसा मैंने लेक्चर में बताया था कि वो लैंड सोर्स, बजट फीजिबिलिटी और इनका पास्ट में क्या रिकॉर्ड है, ये सब चीजें भी वहां ध्यान रखनी पड़ती है। ओके, क्वेश्चन फाइव। कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स को जो रिलीजियस रीजन से अपोज करते हैं डिस्पाइट मेडिकल एविडेंस सपोर्टिंग इट्स हेल्थ बेनिफिट इज एन एग्जांपल ऑफ कि पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स को जो सिर्फ रिलीजियस बेसिस पे अपोज करते हैं और मेडिकल एविडेंस को नहीं देखते कि कॉन्ट्रासेप्शन का कितना बेनिफिट है हेल्थ। ओके, तो ये किस में आएगा? 51A(H) का एप्लीकेशन है, डॉगमा कन्फ्लिक्टिंग साइंटिफिक एविडेंस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, या जुडिशियल एक्टिविज्म इन हेल्थ केयर। तो ऑब्वियसली इट्स अ डॉगमा। ओके, अब क्वेश्चन सिक्स, अभी मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड है। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साइंटिफिक टेम्परामेंट। तो ये एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21, साइंटिफिक टेम्पर। ओके, इट रिक्वायर्स सिटीजन टू क्वेश्चन, वेरीफाई एंड रिलाई ऑन एविडेंस बिफोर एक्सेप्टिंग क्लेम। ये सिटीजन्स को कहता है कि आप सवाल करो, वेरीफाई करो और एविडेंस मांगो बिफोर
कोई भी बात को एक्सेप्ट करने के, या और इसको ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट 1976 में। तो ऑब्वियसली इसका आंसर है 1 और 3। तो इसका आंसर है सी, क्योंकि स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, क्योंकि साइंटिफिक टेम्पर जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है आर्टिकल 21 के अंडर। आर्टिकल 21 इज, कमेंट्स में बताओ क्या है। ओके, और ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है आर्टिकल 51 ए एच के लिए। स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है, क्योंकि जो साइंटिफिक टेम्पर का आइडिया है ना, उसका मतलब ही है कि आप एक ऐसा माइंडसेट बनाओ जो इंक्वायरी करे, वेरीफाई करे और एविडेंस बेस्ड रीजनिंग करे, इंस्टेड ऑफ ब्लाइंड फेथ एंड ब्लाइंड एक्सेप्टेंस। और स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है, क्योंकि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ही आर्टिकल 51 ए जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था, और उसी का जो एच पार्ट है वो साइंटिफिक टेम्पर की बात करता है। अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटीज किसकी रिकमेंडेशन पे डाली गई थी, ये भी आप कमेंट करके बताओ। ओके, लेट्स मूव ऑन टू, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ साइंटिफिक टेम्परामेंट, इसमें से कौन कौन सी साइंटिफिक टेम्परामेंट की फीचर्स हैं? क्वेश्चनिंग एंड रीजनिंग, ब्लाइंड फेथ इन अथॉरिटी, और एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, एविडेंस बेस्ड थिंकिंग। तो हम इस साइंटिफिक और ब्लाइंड फेथ दोनों साथ नहीं जाते, इसको अगर कैंसिल कर देंगे तो डेफिनेटली 1 और 3 आपका आंसर है। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है, क्योंकि साइंटिफिक टेम्पर जो है वो फंडामेंटल, मतलब वो कहता ही है कि क्वेश्चन करो भाई हर चीज को, और अगर प्रूव कर सकते हो तो ही मानो। स्टेटमेंट 2 गलत है, क्योंकि ब्लाइंड फेथ जो है वो अपने आप में साइंटिफिक टेम्परामेंट को कॉन्ट्रडिक्ट करता है। और स्टेटमेंट 3 है कि एविडेंस बेस्ड थिंकिंग आप डेवलप करो क्लेम्स को वेरीफाई करने के लिए, तभी आप साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप कर पाओगे। इंडिया में साइंटिफिक टेम्पर के अगेंस्ट कौन कौन से चैलेंजेस प्रेजेंट है? ओके, सबसे पहला है सुपरस्टिशन एंड ब्लाइंड बिलीव्स, दूसरा है फेक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया, और तीसरा पॉलिटिकल प्रोमिसेस विदाउट प्रैक्टिकल बेसिस। सो आंसर इज ऑल ऑफ देम। ये सभी अगर आप इनको ब्लाइंडली मानते हो तो आपके अंदर साइंटिफिक टेम्पर नहीं है। ओके, तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है कि हाँ, ये आपकी साइंटिफिक टेम्परामेंट के अगेंस्ट है, क्योंकि सुपरस्टिशंस जो है प्रिवेंट करती है रेशनल थिंकिंग को, और सिटीजन्स को फैक्ट्स की तरफ ब्लाइंड कर देती है, जैसे कि कॉन्ट्रासेप्शन और मेडिकल बेनिफिट्स का एग्जांपल था। स्टेटमेंट 2 है कि मिस इन्फॉर्मेशन जो सोशल मीडिया पे फैलाई जाती है, जो फॉल्स नैरेटिव होते हैं, वो भी हमारी इंक्वायरी की जो स्पिरिट है उसको अंडरमाइन करते हैं। तो स्टेटमेंट 3 है कि अनवेरिफाइड पॉलिटिकल प्रोमिसेस जो हैं वो सिटीजन के ट्रस्ट को एक्सप्लॉइट करते हैं, और एविडेंस बेस्ड चीजों को इग्नोर करते हैं। ओके, अगेन, a political party promises 100 gaj ka plot to every citizen if elected. People verify government schemes with official data before believing in them. A community rejecting vaccination due to blind faith. अब इनमें से कौन कौन सी जो हैं वो साइंटिफिक टेम्पर को रिफ्लेक्ट करती हैं? तो पहली वाली जो है वो तो डेफिनेटली गलत है। ओके, पीपल वेरीफाइंग गवर्नमेंट स्कीम्स ये सही है। अ कम्युनिटी रिजेक्टिंग वैक्सीनेशन ड्यू टू ब्लाइंड फेथ, तो ये भी गलत है। तो आंसर इज 2 ओनली। एक्सप्लेनेशन, ब्लाइंडली आप एक्सेप्ट करते हो तो साइंटिफिक टेम्पर नहीं होगा। क्रॉस चेक आप करते हो ऑफिशियल डेटा से, तो अपने आप में एक एग्जांपल है एविडेंस बेस्ड रीजनिंग का। ओके, और तीसरा है रिजेक्टिंग वैक्सीन बेस्ड ऑन ब्लाइंड फेथ, तो ये भी साइंटिफिक टेम्पर के अगेंस्ट जाता है। डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर इंक्लूड्स 1 एनकरेजिंग क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी हमने देखा था अपने चैप्टर में क्या होता है, स्पिरिट ऑफ क्वेश्चनिंग, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। प्रोमोटिंग सुपरस्टिशन और वेरीफाइंग फैक्ट्स बिफोर बिलीविंग। तो साइंटिफिक टेम्पर में ऑब्वियसली सुपरस्टिशन है तो अपने आप ही कट जाएगा, तो हमारा आंसर होगा 1 और 3 ओनली। एक्सप्लेनेशन अपने आप में क्लियर है, क्यूरियोसिटी इज असेंशियल फॉर क्वेश्चनिंग एंड लर्निंग। कुछ भी आपको सीखना है तो उसके लिए आपको क्यूरियस होना पड़ेगा, और साइंटिफिक टेम्पर के लिए क्यूरियोसिटी जरूरी है। दूसरा है सुपरस्टिशन, तो अपने आप में ही साइंटिफिक थिंकिंग को कि हाँ, बुखार हो गया तो इसका तो भूत चिपट गया, चुड़ैल चिपट गई, तो ये अपने आप में एक साइंटिफिक थिंकिंग का पार्ट नहीं है। और फैक्ट्स को एक्सेप्ट करने से पहले वेरीफाई करना एविडेंस बेस्ड रीजनिंग का पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर रिलेटेड टू साइंटिफिक टेम्पर? इनमें से इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी बहुत पूछता है। 51 ए एच, यस हमें पता है। डीपीएसपी, क्या डीपीएसपी में साइंटिफिक टेम्पर मेंशन्ड है? नहीं मेंशन्ड है। और प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें भी ऐसा कुछ नहीं मेंशन है, तो आंसर इज 1 ओनली। ओके, तो
अपने आप में ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, इनमें से कौन सा साइंटिफिक टेम्पर की एब्सेंस को दर्शाता है? फॉलोइंग एस्ट्रोलॉजी ब्लाइंडली फॉर एवरी डिसीजन, कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप एस्ट्रोलॉजिकली सोचो, आप निधि चौधरी जी को जाके देखो कि हाँ क्रिस्टल से ऐसे एनर्जी आएगी, ये होगा वो होगा। तो क्या ये साइंटिफिक टेम्पर है? नहीं। बिलीविंग अ वायरल व्हाट्सएप फॉरवर्ड विदाउट वेरिफिकेशन, अभी कल परसों मेरी मम्मी मेरे पास आई एक रील लेके इंस्टाग्राम की, जिसमें मोदी जी का एआई था, एआई वीडियो था। वो कह रहे थे कि आज रात को सबके रिचार्ज फ्री हो जाएंगे। तो अगर आप इनको बिलीव करते हो तो कहीं ना कहीं साइंटिफिक टेम्पर की कमी है। और लर्निंग फ्रॉम एविडेंस बेस्ड मेडिकल रिसर्च, तो डेफिनेटली ये तीसरा सही है। तो इनमें से एब्सेंस कौन कौन से रिफ्लेक्ट करते हैं? देखो ऐसी जगह फंसोगे, तो एब्सेंस है वो आपके 1 और 2 रिफ्लेक्ट करते हैं। ओके, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये भी। ओके, व्हाई इज साइंटिफिक टेम्पर इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी? एक डेमोक्रेसी में साइंटिफिक टेम्पर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सिटीजन्स को हेल्प करता है इन्फॉर्म्ड वोटिंग डिसीजंस लेने के। यस, बिल्कुल सही है। अथॉरिटी को क्वेश्चन करने का एनकरेज करता है कि वो कुछ गलत बात को प्रमोट करे। जैसे अभी गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं नहीं, E20 पेट्रोल से माइलेज कम नहीं होती, नहीं नहीं E20 पेट्रोल से गाड़ियों को नुकसान नहीं हो रहा। बट अगर आप इसको ब्लाइंडली मानते हो, जो कि पेड प्रमोशन और गवर्नमेंट सपोर्टेड जितने भी सोशल मीडिया हैं, ओके, आप गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हो, आप बीजेपी को सपोर्ट करते हो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बट जो गलत चीज है उसको आप क्वेश्चन करते हो, दैट साइंटिफिक टेम्पर। और प्रिवेंट्स मिसयूज ऑफ अ रिलीजन, कास्ट एंड सुपरस्टिशन। तो इन तीन में से ऑब्वियसली आपका आंसर इज 1, 2, 3। So, statement 1, citizens with scientific temper verify facts and policies, making democracy stronger. Statement 2, questioning authority ensures accountability and transparency. अगर आप क्वेश्चनिंग करते हो कि आपने ये डिसीजन क्यों लिया, ये तो उससे अकाउंटेबिलिटी आती है और गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी आती है। और तीसरा, रेशनल थिंकिंग प्रिवेंट्स एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिलीजन, कास्ट, सुपरस्टिशन फॉर पॉलिटिकल गेन। अब नेक्स्ट है, which of the following are examples of applying scientific temper? Testing a climate claim about climate change using data. Yes, अगर आप टेस्ट कर रहे हो डेटा को यूज करके, देन इट्स अ साइंटिफिक टेम्पर। एक्सेप्टिंग रिलीजियस कस्टम्स विदाउट क्वेश्चनिंग, तो ये जो है अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। और फैक्ट चेकिंग पॉलिटिकल स्पीचेज बिफोर इलेक्शंस, इलेक्शन से पहले दिए गई स्पीचेस को, जैसे कि 100 गज जमीन वाला, उनको फैक्ट चेक करना। तो इनमें से कौन कौन से साइंटिफिक टेम्पर के एग्जांपल्स हैं? तो आंसर इज 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन 15, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, साइंटिफिक टेम्पर इज असेंशियल फॉर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। टेक्नोलॉजी में अगर प्रोग्रेस करनी है तो साइंटिफिक टेम्पर होना जरूरी है, बिल्कुल सही बात। ये साइंटिफिक टेम्पर जो है वो सुपरस्टिशन और फेक न्यूज को फैलने से रोकता है। सही बात, अगर हर किसी को व्हाट्सएप फॉरवर्ड आता है और वो उसको आगे भेजने से पहले उसको वेरीफाई करता है, तो अपने आप में ये जो इसका स्प्रेड है ये रुक जाएगा। इट इज ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट नॉट सिटीजन्स, जो कि गलत है, ये सिटीजन्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आंसर इज 1 and 2 ओनली। Okay, next. Which of the following examples show lack of scientific temperament? Communities rejecting contraception due to religious beliefs. So yes, lack of scientific temperament है। Students conducting experiments to verify Newton's law. ये कि टीचर ने बता दिया कि हाँ ऐसे 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 होता है और तुमने मान लिया। तो बेशक वो साइंस की क्लास है, बेशक वो साइंस के टीचर है, बट ये कहीं ना कहीं लैक ऑफ साइंटिफिक टेम्परामेंट है। बट अगर तुम खुद देखते हो कि तुमने किसी कॉइन को ऐसे घुमाया और फिर उंगली लगा के रोका, तो यस, मोमेंटम का लॉ तुम्हारा प्रूव हो गया। ये बिलीविंग इन मिरेकल्स विदाउट क्वेश्चनिंग, तो ये भी लैक ऑफ साइंटिफिक टेम्परामेंट है। तो दिस इज नॉट लैक, बाकी दोनों लैक ऑफ साइंटिफिक टेम्परामेंट। तो आंसर इज 1 and 3 ओनली। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट साइंस? साइंस के बारे में इनमें कौन कौन सा सही है? साइंस इज स्टैटिक एंड अनचेंजिंग, क्या साइंस रुकी हुई है, कभी चेंज नहीं होती? तो ये तो गलत है, साइंस तो कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। साइंस इज डायनामिक एंड इंप्रूव्स विद न्यू एविडेंस, तो ये दोनों स्टेटमेंट आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। अगर तुम्हें एग्जाम में भी ऐसे कुछ मिले और तुम्हें पता ना हो, तो बस ये देखो क्या ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो इनमें से एक ही सही होगा। साइंस एनकरेजेस रिप्लेसिंग ओल्ड थ्योरीज विद बेटर वंस, तो यस, ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो आंसर इज 2 and 3। सोशल मीडिया कैन चैलेंज साइंटिफिक टेम्पर व्हेन? सोशल मीडिया साइंटिफिक टेम्पर के अगेंस्ट कब जा सकता है? जब फेक न्यूज बिना किसी वेरिफिकेशन के फैले, इको चैम्बर्स रीइंफोर्स फॉल्स बिलीफ। इको चैम्बर होता है कि
आप एक पार्टी को सपोर्ट करते हो और आपके इंस्टाग्राम पे उसी की रील आई जा रही है, आपके पास दूसरी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आ रहा है, तो आप एक इको चैम्बर में फंसे हुए हो जहां आपके पास इंफॉर्मेशन का सिर्फ एक ही पार्ट आ रहा है, एक काउंटर नैरेटिव, एक इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग के लिए नहीं आ पा रहा है। ओके। तो और तीसरा है एल्गोरिदम्स प्रमोट फैक्ट चेकिंग एंड एविडेंस, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ओके, सो आंसर इज 1 एंड 2। एल्गोरिदम जो है, मोस्ट सोशल मीडिया एल्गोरिदम जो होते हैं वो एंगेजमेंट को प्रायोरिटाइज करते हैं, ना कि फैक्ट चेकिंग को। तो ये साइंटिफिक टेम्पर को रिफ्लेक्ट नहीं करता। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी टुवर्ड साइंटिफिक टेम्पर। इनमें से कौन सा जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को रिफ्लेक्ट करता है टुवर्ड साइंटिफिक टेम्पर। प्रमोटिंग एविडेंस बेस्ड मेडिकल प्रैक्टिसेस, ऐसी मेडिकल प्रैक्टिसेस जिनके पीछे कोई प्रूफ हो, कोई एविडेंस हो, कोई स्टडी हो, उनको प्रमोट करना है। ये नहीं कि गर्म पानी पी लो कोरोना ठीक हो जाएगा। ओके। दूसरा है स्प्रेडिंग सुपरस्टिशन इन द नेम ऑफ कल्चर, तो डेफिनेटली ये तो बिल्कुल हमारी ड्यूटी नहीं है। सुपरस्टिशंस को नहीं स्प्रेड करना है, चाहे वो किसी भी नाम पे। डेवलपिंग क्यूरियोसिटी एंड रेशनल इंक्वायरी, तो यस, जानने की इच्छा रखना और चीजों को ऐसे एनालाइज करना कि उसमें कोई बायस ना हो, रेशनल इंक्वायरी। तो आंसर इज 1 एंड 3। ओके। सो ये थे आपके क्वेश्चंस चैप्टर 1 के। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 2 इसी तरह तसल्ली बख्श तरीके से, बट उसमें मैं प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज भी ऐड करूंगा, क्योंकि इस टॉपिक पे अभी तक तो कोई पीवाईक्यू नहीं पूछा गया। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिलेगी। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, ये नाम लिख के सर्च कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसको भी क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सो यू वर वॉचिंग द अंडरडॉग्स आचार्य। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी भेजें, क्योंकि अभी आपका लाइक ही मेरी कमाई है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।